फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द यूज़ ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल कैसे यूज़ हो रहा है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये भी उसमें पूछा जाता है। ठीक है, देयर इज़ अ नीड टू एसरटेन द यूज़ ऑफ द व्हीकल पोजिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसको जानने के लिए नीचे वाले उसके जो ये पॉइंट है उसको उसमें ऐड करना ज़रूरी होता है। क्या? तो फर्स्ट है पॉइंट, कहते हैं प्लीज़ स्टेट द एग्जैक्ट पर्पज़। भी एग्जैक्ट पर्पज़ क्या है, उसका पर्पज़ क्या है व्हीकल को यूज़ करने का, फॉर विच द व्हीकल वाज बीइंग यूज एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट के टाइम वो वाला व्हीकल किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा था। कह रहे कि वॉज इट सोशल के लिए यूज़ हो रहा था, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, या प्लेजर प्लेजर पर्पज़ के लिए, मतलब वैसे ही इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट करने के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा था। इफ़ द व्हीकल वॉज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज़, अगर कहते बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है तो किस बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, कि वो गुड्स कैरिंग के लिए यूज़ हो रहा था, अगर हो रहा था तो उसका नेचर डिस्क्राइब करना है। क्या वो व्हीकल हायर या रिवार्ड के अंदर आ रहा था। ठीक है, वर द पैसेंजर, क्या वो पैसेंजर व्हीकल था, अगर पैसेंजर था तो कितने उसमें पैसेंजर थे और उनका रिलेशन कितना था, कितने पैसेंजर थे और उनका रिलेशन क्या है इंश्योर्ड के साथ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। और कहते हैं द पर्पज़ ऑफ दीज क्वेश्चन इज़ टू एसरटेन वेदर द कंडीशन रिलेटिंग टू द लिमिटेशन एज टू यूज़ वॉज कंपाइल्ड विद और नॉट। कहते हैं कि जो हमने लिमिटेशन एज टू यूज़ पढ़ रहा था, ठीक है, तो क्या उस कंडीशन पे वो फॉलो होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो वो क्लेम होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मना किया जाएगा क्लेम। तो वही चीज़ जानने के लिए ये सब पूछा जाता है। ठीक है, देन आ गया हमारा ड्राइवर। तो उसमें क्लेम फॉर्म में ही एक ड्राइवर का क्लोज होता है, जगह दी होती है जहाँ पे हमने सारे डिटेल फिल करनी है, जैसे ड्राइवर का नाम, एज, एड्रेस हो गया। क्या जो वो पूछा जाएगा कि ड्राइवर ओनर है या पेड्स ओनर है या ओनर का रिलेटिव है या फ्रेंड है। ठीक है, और कहते हैं क्या वो सोबर था या कॉम्पिटेंट ड्राइवर था। ठीक है, मतलब सिंपल था या कॉम्पिटेंट भी बहुत अच्छा या कुछ भी घटिया या क्या था। नंबर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, उसके पास कितने लाइसेंस है, ट्रांसपोर्टेशन का है या नॉर्मल है, क्या वो टेम्परेरी है या परमानेंट लाइसेंस है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है लाइसेंस की। ठीक है, कोई इंडोर्समेंट है तो वो चीज़, जैसे LMV है या ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए है, क्या है उसमें वो चीज़ मेंशन होती है। कहते जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, वॉज इट बीइंग यूज्ड विद द टर्म ऑफ लिमिटेशन एज टू यूज, जैसे बताया गया है तो वैसे ही है या नहीं। हैज़ ड्राइवर प्रीवियसली हैज़ बिन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, और जो ड्राइवर है उसका कभी एक्सीडेंट हुआ है, ये चीज़ें भी पूछी जाएंगी उसी ड्राइवर क्लोज में। इफ़ ड्राइवर हाउ लॉन्ग हैज़ बीन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द क्लाइमेट, क्या जो ड्राइवर है उसका पेड ड्राइवर है, अगर पेड है तो कब से काम कर रहा है क्लाइमेट के साथ, जो ओनर है उसके साथ। हैव द पॉलिसी चार्ज्ड द ड्राइवर इफ़ एनी, अगर उसको पुलिस चार्ज हुआ है, उसको कोई केस बना है उस ड्राइवर पर अगर हुआ है तो वो बताओ। ठीक है, वो ये चीज़ें पूछी जाएंगी। कहते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं हैव टू बी आंसर्ड, उनका आंसर देना भी ज़रूरी है। कहते कुछ जो फ्यू ऑफ देम आर इन एप्लीकेबल, कहते कुछ ना इन एप्लीकेबल होती हैं। इन एप्लीकेबल कहाँ, जहाँ पे कहते इफ़ द इंश्योर्ड वाज ड्राइविंग, जहाँ पे इंश्योर्ड ड्राइविंग कर रहा था, जहाँ पे इंश्योर्ड ड्राइविंग कर रहा था तो ये वाले क्वेश्चन हो गए कि क्रिमिनल चार्ज नहीं है या पेड ड्राइवर नहीं है या एम्प्लॉयमेंट का कितना टाइम हुआ है, तो ये तो आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। बट जहाँ पे इंश्योर्ड ड्राइविंग कर रहा था, बट अगर पेड ड्राइवर था तो वो पेड ड्राइवर वाला कॉलम फिल करना है, तो यही बताया है। ठीक है, और उसमें कितनी एंडोर्समेंट है। ठीक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और इन केस अगर कुछ लगता है तो वो प्रपोजल फॉर्म भी चेक करते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप भी ज़रूरी है ड्राइवर का और इंश्योर्ड का। ठीक है, इफ़ द ड्राइवर हैपन्स टू पेड ड्राइवर, अगर कहते हैं वो बंदा पेड ड्राइवर होता है। ठीक है, अगर पेड ड्राइवर होता है एंड उसको इंजर्ड होता है रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट की वजह से, एक तो वो जो क्लाइमेट का ड्राइवर है वो पेड ड्राइवर है और उसको चोट लग जाती है। ठीक है, एक्सीडेंट में, तो कहते इट विल बी नेसेसरी टू एग्जामिन द लाइबिलिटी टुवर्ड हिम अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। तो ये भी एक क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हाँ, अगर पेड ड्राइवर को चोट लग जाती है तो उसको कंपनसेशन कौन देगा, तो उसको कंपनसेशन उसको लाइबिलिटी अंडर एक्ट के पेमेंट होगी अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के। ठीक है, एज प्रोवाइडेड द पॉलिसी, और पॉलिसी में है या नहीं है वो भी चीज़ है, ये वो भी अगर होगा तो वो चीज़ उसको मिलेगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल दैट ही वॉज सोबर एंड नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर एंड ड्रग, और वो सोबर होना चाहिए और उसने कोई शराब या ड्रग ना लिया हो जब एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो
अदरवाइज द ओन डैमेज क्लेम विल नॉट बी पेबल। अगर हुआ उसने शराब पी हुई या ड्रग लिया हुआ है तो क्लेम प्ले नहीं होगा। बट कहते हाउ एवर बट जो थर्ड पार्टी क्लेम होता है डेथ का या पर्सनल इंजरी का, ओनली विल नॉट बी अफेक्टेड इन द टर्म ऑफ द क्लोज कंटेन्ड इन द जर्नल एक्सेप्शंस ऑफ द पॉलिसी। कहते अगर मानो थर्ड पार्टी क्लेम है, डेथ है या पर्सनल इंजरी है, तो वहाँ पर जो जर्नल एक्सेप्शन देखी जाती है पॉलिसी की, ठीक है। The information in regarding the types of driving license and its expiry date will have to be tally with the requirement of the driver clause। तो हमें जैसे पता है हमारी पॉलिसी में ड्राइवर क्लोज होता है, ड्राइवर क्लोज के अकॉर्डिंग वो तो एक वैलिड उसका लाइसेंस होना चाहिए, और जो जिस चीज़ का जिसको उसको अथॉरिटी है जो चीज़ व्हीकल चलाने की, तो उसी के लिए वो व्हीकल वही व्हीकल चलाए, ना कि दूसरा, ठीक है। वो एग्जांपल नीचे दी है कि कैसे। कहते हैं एक तो पहले तो इन्होंने अभी इसी में बात की है कि वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है। तो अगर एक्सीडेंट अगर मानो वो उसके पास वैलिड नहीं है तो वो क्लेम मना कर दिया जाएगा, बस यही है इसमें। अभी क्लास का कैसे है कि हाँ जिस क्लास के लिए व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है वो उसी क्लास का व्हीकल चला सकता है। जैसे यहाँ पे कह रहे लाइट मोटर व्हीकल LMV है, तो वो LMV व्हीकल चलाएगा, तो उसको कहते हैं परमिशन नहीं दी जाएगी, प्रोहिबिटेड, उसको मना कर दिया जाएगा हैवी मोटर व्हीकल के लिए, मीन्स कि वो हैवी मोटर व्हीकल नहीं चला सकता। सिमिलरली उसी तरह कह रहे अगर उसके पास मोटरसाइकिल ड्राइव करने का लाइसेंस है तो वो गाड़ी प्राइवेट कार नहीं चला सकता। अभी आ गया एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट में ये कह रहे हैं कि मानो आपका किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो उसको क्लेम नहीं दिया जाएगा। और सेकंड कंडीशन में ऐसे है कि आपका परमानेंट लाइसेंस है बट आपने परमानेंट लाइसेंस है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बोर्ड इन माइंड सच केसेस दैट ड्राइवर मस्ट हैव अ परमानेंट लाइसेंस। तो कहते हैं परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए उसके पास। अगर मानो आपके पास लर्नर्स लाइसेंस है, ठीक है, इन द पास्ट पहले लर्नर्स लाइसेंस था विच वाज नॉट फॉलोड बाय द परमानेंट लाइसेंस, बट अभी परमानेंट लाइसेंस बना नहीं है, तो क्या होगा, द क्लेम विल नॉट बी पेबल, तो क्लेम पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। लर्नर लाइसेंस है बट उसके बाद परमानेंट लाइसेंस अप्लाई या आपके पास नहीं है तो क्लेम नहीं मिलेगा। कहते इवन व्हेन द परमानेंट लाइसेंस हैज़ एक्सपायर्ड, कहते तब भी नहीं मिलेगा जब परमानेंट एक्सपायर हो गया प्रायोर टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट से पहले आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो क्लेम भी नहीं दिया जाएगा। द क्लेम विल नॉट बी सेटल्ड अनटिल द ड्राइवर अप्लाइज फॉर एंड प्रोड्यूस अ फ्रेश लाइसेंस। और तभी ही क्लेम सेटल किया जाएगा जब वो अप्लाई मतलब उसने किया हो या तो फ्रेश लाइसेंस लेके आएगा, तब मतलब लाइसेंस के जब उसके टाइम मतलब ये मोटा मोटा वही है कि एक्सीडेंट के टाइम उसका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए अंडर द ड्राइवर क्लोज। आगे डेफिनेशन दी हुई है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की, जो डिफाइन करता है जो ड्राइविंग लाइसेंस एज लाइसेंस इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑथराइज होता है उसको, उस पर्सन के लिए जो ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर रहा है उसको ऑथराइजेशन मिलती है थ्रू द अथॉरिटीज़, ठीक है, ड्राइविंग के लिए। बट वो परमानेंट लर्नर पे भी नहीं चला सकता, ठीक है। वो हमने जैसे पढ़ा था ना रूल नंबर 3 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, उसके अकॉर्डिंग मोटर व्हीकल ऑफ एनी स्पेसिफिक क्लास और डिस्क्रिप्शन जो उसमें दिया हुआ है तो वही चला सकता है, डिस्क्रिप्शन में जो क्लासिफिकेशन है तो वो। कहते इसी के लिए अंडर द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जो नया मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आया है उसमें जो लर्नर लाइसेंस है इज़ नॉट कंसीडर्ड टू बी अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो लर्नर लाइसेंस को कहते इज़ नॉट कंसीडर्ड टू बी ड्राइविंग लाइसेंस, तो लर्नर लाइसेंस को ड्राइविंग लाइसेंस कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम ऑफ द ड्राइवर अज्यूम्स इंपॉर्टेंस व्हेन द पॉलिसी कंटेन अ ड्राइवर क्लोज। तो जो बंदे का नाम है जो ड्राइवर है वो ड्राइवर क्लोज के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको लिखना भी, ठीक है। अच्छा, इसका ये क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में कि मानो कोई बंदा, इन्होंने बताया कि कोई बंदा एज्ड है, ठीक है, काफ़ी बुजुर्ग है, वो एज्ड पर्सन है और वो गाड़ी नहीं चला सकता, बट मतलब गाड़ी नहीं चला सकता बट उसने गाड़ी खरीदी है। तो जो पॉलिसी है उसमें लिखा जाता है अदर देन इंश्योर्ड के नाम पे है, बट ड्राइवर क्लोज में वहाँ पे एग्जम्पशन लग जाती है, एक एक्सक्लूडिंग हो जाता है पर्टिकुलरली अमेंडमेंट के थ्रू। क्या वहाँ पे लिखा जाता है अदर देन मिस्टर
एंड मिसेस डैश, ठीक है, मिस्टर या मिसेस डैश करके उसमें नाम मेंशन कर दिया जाता है कि हाँ बंदा यही गाड़ी, ये वाली गाड़ी चला सकता है, तो उसको ऑथराइजेशन मिल जाती है। ये किन केसेस में है, जहाँ पे एज्ड पर्सन हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया है, या कोई उसको प्रॉब्लम होगी तो वो, ठीक है। कहते इज़ देयर एनी पर्सन पॉलिसी एडमनीफाई यू, कहते कोई उसमें ये भी होता है कि आपको कोई पॉलिसी एडमनीफाई कर रही है, या ड्राइवर इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सीडेंट, या वो कोई और एक्सीडेंट है, मतलब वो कोई और ड्राइवर है, इज़ द इंश्योर दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इफ़ एप्लीकेबल इन इज़ इन्फोर्स्ड। और क्यों ये कॉन्ट्रीब्यूशन के पूछा जाता है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था ना कि हाँ कोई अगर ऑल पॉलिसी होगी तो उसका लॉस कवर कर देगी। कुछ और पर्टिकुलर्स हैं, जैसे डेट एंड टाइम एंड प्लेस, कब हुआ, एस्टीमेट स्पीड कितनी थी किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहेगी क्लेम फॉर्म में कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, या लॉस कैसे हुआ, या ब्रेकडाउन कैसे हुआ, वो चीज़। कहते अगर एक्सीडेंट वाज कॉज्ड बाय द फॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर कहते लॉस ना थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है तो उसका नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, उस पर्सन की डिटेल रहेगी, फिर भी डेट टाइम प्लेस मेंशन किया जाएगा, और व्हाट हैज़ बीन स्टोलन, या कुछ अगर चोरी हो जाती है तो क्या चोरी हुआ, एस्टीमेट कॉस्ट रहेगी उसकी, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट रहेगी। कहते इफ़ द थेफ्ट अक्कर्ड वाइल व्हीकल वॉज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, अगर कहते हैं वो रोड पे आपका व्हीकल खड़ा है और वो चोरी हो गया, तो वो कब से अनइंटेंडेड खड़ा है उसी रोड पर, या मतलब हाउ लॉन्ग, इफ़ सो अगर अनइंटेंडेड खड़ा है तो कितना देर से खड़ा है। अगर कहते इफ़ कार वाज इन अ गैरेज, अगर गैरेज में है, वॉज फोर्सफुली एंट्री मेड, क्या उसमें फोर्सफुली एंट्री हुआ है, मीन्स कोई आपने गाड़ी रोक के कोई एक आपको फोर्सफुली आपका थेफ्ट किया या कुछ ऐसा। व्हेन वाज द थेफ्ट रिपोर्टेड टू द इंश्योर्ड, और अगर कोई और चला रहा था तो इंश्योर्ड को कब इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। बाय होम डिस्कवर्ड एंड व्हेन, किसने देखा और कब, ठीक है। और इसमें कोई पुलिस रिपोर्ट है, नोटिफाई किया, अगर है तो पुलिस स्टेशन का नाम हो गया, पुलिस स्टेशन का नाम, और स्टेशन डायरी नंबर हो गया, इसको ना स्टेशन डायरी नंबर को SDN भी बोलते हैं हम, ठीक है, जो डेली डायरी होती है ना पुलिस वालों की, तो उसका नंबर हो गया। कहते इफ़ पेड ड्राइवर कैप्ट, अगर कहते उन्होंने कोई ड्राइवर रखा हुआ है तो वो कब से इंश्योर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी कब से एम्प्लॉयमेंट में है, सर्विस में है। इफ़ एनी पर्सन सस्पेक्टेड, कोई पर्सन आपके शक में है, आपको वो चीज़ रहेगी। उसमें लास्ट में पूछा जाएगा विटनेस कौन है, जिन्होंने एक्सीडेंट होते देखा या चोरी का वो गवाह हैं, वो नेम हो गया उनका, एड्रेस हो गया ऑफ ऑल विटनेस ऑफ एक्सीडेंट, और जितने उनके नाम हो गए, एड्रेस हो गए, जितने भी विटनेस हैं। पैसेंजर इन द कार्स इंडिपेंडेंट विटनेसेस, पैसेंजर कितने थे कार में, इंडिपेंडेंट विटनेस है कोई तो वो, अगर विटनेस नेम्स वर नॉट टेकन, रीज़न फॉर द, अगर लिखा नहीं गया विटनेस का नाम तो क्यों नहीं लिखा था, उसका रीज़न। पुलिस कांस्टेबल, अगर विटनेस है तो उसका नाम, पर्टिकुलर्स हो गए, उसका कांस्टेबल नंबर हो गया। वॉज एक्सीडेंट रिपोर्टेड टू द पुलिस, क्या वो पुलिस को रिपोर्ट किया गया है। स्पेसिफिक केम, अगर किया गया है तो पुलिस स्टेशन का नाम और SDN नंबर हो गया, स्टेशन डायरी नंबर, ठीक है। तो वॉज एनी स्टेटमेंट सो फॉल्ट मेड बाय विटनेस और द ड्राइवर एट एनी टाइम, कहते जब एक्सीडेंट हुआ तो कोई स्टेटमेंट ली गई पुलिस के द्वारा या किसी और के द्वारा उस टाइम, तो अगर वो ली गई है तो अटैच कॉपी अटैच की जाती है क्लेम के टाइम। नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, फुल एक्सटेंट ऑफ पर्सनल इंजरीज और डैमेज टू द प्रॉपर्टी, अगर किसी को चोट लगी तो उसकी फुल डिटेल लगेगी, हाथ पे लगी, सर पे लगी, कैसे लगी, कहाँ पे लगी, वो भी डिटेल रहेगी। और प्रॉपर्टी अगर डैमेज हुआ तो वो क्या डैमेज हुआ वो भी लगेगा साथ में, ठीक है, वो लिखित रूप में रिटर्न में देगा। इंश्योर्ड हैज़ नोटिस ऑफ एनी क्लेम बीन गिवन टू द इंश्योर्ड, कहते ही कोई जो नोटिस है वो इंश्योरर को दिया गया है क्लेम का, इंश्योर्ड को। ओके, द इंश्योर्ड इज एडवाइज्ड टू डिस्पैच द कंपनी फोर्थ विद एंड अनआंसर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर्स। इस बुक में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी तो मैंने ये इंटरनेट से निकाली है पिक्चर, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और उसके थ्रू आगे देख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा सिवियरिटी। सिवियरिटी है अमाउंट ऑफ इंकर्ड क्लेम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लेम्स। ड्राइवर वो है जो गाड़ी चला रहा है। लास्ट में हमारा पॉइंट है एवरेज प्रीमियम। एवरेज प्रीमियम इज इक्वल टू प्रीमियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपोजर्स। कितनी लगी, कहाँ पे लगी, वो चीज़ें डिटेल में दिया जाएगा।
अगर कोई बंदा हॉस्पिटल हुआ है एक्सीडेंट के बाद, तो हॉस्पिटल का नाम, अगर मेडिकल अटेंडेंट है या किसी ने मानो कोई रास्ते में डिस्पेंसरी थी उससे इलाज करवाया डॉक्टर से, है ना, या कुछ फर्स्ट एड ले लिया, तो उसका नाम या उसकी रिसिप्ट वगैरह बिल वगैरह लगेगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल का नाम हो गया या डॉक्टर का नाम हो गया। डैमेज टू द व्हीकल, ठीक है, फुल पर्टिकुलर्स रहेंगे कि डैमेज क्या क्या हुआ है व्हीकल को, ठीक है। डैमेज, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ डैमेज, एस्टीमेट कॉस्ट रहेगी। पर्टिकुलर मीन्स कहाँ कहाँ डैमेज हुआ गाड़ी का, बम्पर टूटा, बोनट टूटा, शीशा टूटा, क्या टूटा, तो वो हो गया। एस्टीमेट होगी। एड्रेस होगा जहाँ पे जो इंश्योर्ड है, जहाँ पे गाड़ी छोड़ के आया है रिपेयर के लिए, यानी वर्कशॉप का नाम। स्केच का भी ऑप्शन होता है हर एक क्लेम फॉर्म में। स्केच का ऐसे है कि वो रफली स्केच बना देता है कि हाँ मैं ऐसे जा रहा था और इधर से गाड़ी आई और मेरे यहाँ पे गाड़ी का टक्कर बजी, तो उसने एक स्केच बना दिया, तो एक स्केच का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वो रफली होता है। तो लास्ट में एक डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन क्लॉज दिया होता है, जिसके अकॉर्डिंग कहता है कि हाँ जी जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है उससे मैं सहमत हूँ, मेरी नॉलेज के अंडर है। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं कंपनी को देंगू, इन्फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा रहेगी या मांगी जाएगी तो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर इसमें से कुछ गलत होता है, ठीक है, तो उसी डिक्लेरेशन क्लोज में बोला गया है, अगर कहते हैं इसमें से कुछ गलत होता है तो वो आप मेरा क्लेम मना कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी पॉलिसी में ऐसा होगा तो उसको आपको वॉइड माना जाएगा, वो रिकवरेबल नहीं होगा, तो ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन किया जाएगा और नीचे साइन हो जाएंगे क्लेम फॉर्म पर। यहाँ पे आ गया हमारा सर्वे रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट क्या है? जो सर्वेयर है एक रिपोर्ट बना के देता है इंश्योरेंस कंपनी को और रिपेयरर को कि हाँ ये इतना इनसे इनकी क्लेम अमाउंट बनती है और इतना पे होगा, ये इंश्योर्ड को भी बताता है सर्वेयर। जो सर्वे रिपोर्ट है वो सारी डिटेल कहते बताती है, ठीक है। सर्वे रिपोर्ट में ही क्लेम फॉर्म, सर्वे रिपोर्ट के साथ ही क्लेम फॉर्म होगा और साथ ही कुछ इनकॉर्पोरेट एडिशनल डॉक्यूमेंट किए जाएंगे, मीन्स एडिशनल डॉक्यूमेंट होंगे। वो एडिशनल डॉक्यूमेंट आगे ना लिस्ट दी हुई है कौन से होते हैं। अच्छा, तो ये कहते हैं रिपोर्ट ना स्टैंडर्डाइज नहीं होती, ठीक है, अब सर्वेयर के अकॉर्डिंग ही होती है, इसका स्टैंडर्डाइज नहीं होता, बट कुछ इसके पर्टिकुलर सेम ही रहते हैं। कैसे? तो जो सर्वे रिपोर्ट में है उसी में बताया जाता है, एक तो क्लेम फॉर्म में हुआ एक्सीडेंट वगैरह ये डिटेल्स वगैरह, तो सर्वे रिपोर्ट में भी ये सारी डिटेल्स होती हैं। अभी एक्सीडेंट कब हुआ, टाइम कैसे कहाँ पे हुआ, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, उसका कॉज क्या था एक्सीडेंट का, एनी स्पेशल फीचर हो गया, नंबर ऑफ फोटोग्राफ अटैच और कितनी फोटोग्राफ अटैच की हैं। जैसे सर्वेयर है तो वो ना क्या करता है, मानो कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसकी फ़ोटो करेगा और जो कंपनी को जब रिपोर्ट देगा तो उसके साथ वो फ़ोटो भी अटैच करेगा। ये ना एक असेसमेंट दी हुई है, एक ना चार्ट दिया है जैसे, तो जिसके अकॉर्डिंग वो बताता है कि हाँ जी इतना आपका खर्चा आया, लेबर रहेगा, रिपेयरर का एस्टीमेट इतना था और सर्वेयर के हिसाब से कितना बना, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी असेसमेंट पार्ट का सारा टोटल प्राइस आ गया और असेसमेंट आ गई, डेप्रिसिएशन कितनी कटी, ठीक है, और एक्सेस कितना है और सालवेज कितनी है वो। और कहते हैं नेट लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर, तो इंश्योरेंस की जेब से कितना जाएगा, समझो कि इंश्योरेंस कितनी लाइबिलिटी पे कर रही है, वो लेबर एंड पार्ट पे करेगी, ठीक है। उसमें डेप्रिसिएशन लेस कर दी जाएगी, मींस पार्ट्स में डेप्रिसिएशन माइनस होगी और माइनस होगा एक्सेस, ठीक है, और माइनस सालवेज, जो अमाउंट आएगी वो उसकी नेट लाइबिलिटी होएगी इंश्योरेंस की, इंश्योरर की, इंश्योरेंस कंपनी की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डी पॉइंट है जर्नल ऑब्जर्वेशंस। जो सर्वेयर है वो अपनी जर्नल ऑब्जर्वेशन एक उसमें रिपोर्ट में ही देगा कि हाँ उसको क्या लगता है भी ये क्लेम बनता है या नहीं बनता, कोई एडिशनल उसमें कंडीशंस हैं, वारंटीज़ हैं, वो चीज़ बताएगा, अपनी रिकमेंडेशन भी देगा, ठीक है। अगर कुछ इफ़ एडवर्स फीचर आर इन्वॉल्वड, अगर कुछ एडवर्स मीन्स के बहुत अलग से या कुछ अलग से लग रहा है सर्वेयर को, द सर्वेयर वुड लीव द सेटलमेंट क्वेश्चन, तो जो क्लेम की सेटलमेंट है क्वेश्चन है वो इंश्योरेंस कंपनी पे ही छोड़ देगा, गिविंग हिज रीज़न, अपने रीज़न दे के, उसको लगता है कि ये क्लेम नहीं बनता तो वो अपने रीज़न दे के इंश्योरेंस कंपनी पे ही वो छोड़ देगा कि आप देख लो कि इसकी सेटलमेंट करनी है कि नहीं, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। अदर डॉक्यूमेंट्स, अभी हम पीछे बोला ना कि हाँ भी कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी अपनी क्लेम फॉर्म के साथ देता है अपनी सर्वे रिपोर्ट में, तो ये रहे वो डॉक्यूमेंट है।
पहला ड्राइविंग लाइसेंस, RC लगती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बुक, फिटनेस सर्टिफिकेट ये कहते हैं कमर्शियल के केस में लगता है फिटनेस सर्टिफिकेट अंडर द सेक्शन 56 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। हमने ये 3rd चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, कि अंडर द सेक्शन 56 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 फिटनेस ऑफ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल्स में। ओके, तो नेक्स्ट परमिट हो गया, पुलिस रिपोर्ट होगी, फाइनल बिल हो गया रिपेयरर का। जब रिपेयरर गाड़ी छोड़ता है तो वो एक बिल बना के देता है, तो उसी के बेस पे सर्वेयर की रिपोर्ट बनती है। तो लास्ट में सेटिस्फेक्शन वाउचर हो गया इंश्योर्ड की तरफ से, और रिसिप्टेड बिल फ्रॉम द रिपेयरर इफ़ द पेड बाय द इंश्योर्ड। अगर इंश्योर्ड पेमेंट करता है रिपेयरर को तो उसका जो रिसिप्ट है बिल की तो वो, ठीक है। देन टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्वड इन असेसमेंट एंड सेटलमेंट। कौन सी प्रॉब्लम होती है, कहते जो पॉलिसी का सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 हमें पता है कौन सा है। अगर सेक्शन 1 आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताओ आप, ठीक है, भी सेक्शन 1 कौन सा है, और आप मुझे मैसेज करना, ठीक है। तो सेक्शन 1 कौन सा है, तो उस क्लोज में क्या कहते हैं कि ऑपरेटिव क्लोज होता है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में वो कहते हैं लीड करता है सेवरल डिसएग्रीमेंट को बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। अगर आपको सेक्शन 1 क्लियर है तो तभी आपको ये पॉइंट समझ आएगा। चलो मैं बता देता हूँ। अभी सेक्शन 1 होता है ओन डैमेज। कहते हैं ओन डैमेज में ऑपरेटिव क्लोज होता है। ऑपरेटिव क्लोज भी हमने पढ़ा है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में, ठीक है, जो इंडेमनिफिकेशन के बारे में है, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में कहते हैं कि कुछ पॉइंट पे ना एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होता है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में। तो ओन डैमेज क्लेम में, ठीक है, कहते हैं ओन डैमेज क्लेम में बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द थर्ड पार्टी। तो ये जो क्लेम्स होते हैं वो माइनर नेचर के भी होते हैं, जैसे कुछ स्क्रैच पड़ गया, या बहुत ही मेजर नेचर के, जैसे टोटल लॉस होगी गाड़ी, या चोरी हो गई, या आग लग गई। तो कुछ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में इट इज़ नॉट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है कहते हैं वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडेमिनिटी है। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडेमिनिटी। वो एडेमिनिटी करेगा ना कि मेंटेन करेगा आपको व्हीकल को। तो मैनी टाइम कुछ ऐसा होता है कि जो रिपेयरर है, मैनी टाइम रिपेयर और रिप्लेसमेंट विल रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन द व्हीकल। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जो इंश्योर्ड को लगता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो रिपेयर करवाता है या रिप्लेसमेंट करवाता है, जैसे हमने कंडीशन में पढ़ा 3rd चैप्टर में। तो वैसे, ठीक है, एक एग्जांपल दी है इसी पॉइंट को समझाने के लिए। कहते हैं फॉर एग्जांपल द लायबिलिटी अंडर द पॉलिसी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पेंट। अभी इंश्योरर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी लायबिलिटी बनती थी पेंट की। पेंट किस पेंट की, वो पोर्शन जो अफेक्ट हुआ है उसी को पेंट करने की। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में कोई पोर्शन अफेक्ट हुआ, मानो डोर अफेक्ट हुआ, तो वो उतना ही पोर्शन पेंट करवाएगी कंपनी जितना उसका अफेक्टेड हुआ। बट जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो कहता है जी नहीं मेरी तो एंटायर गाड़ी पेंट करो, नहीं तो वो धब्बा सा लगेगा, अलग सा दिखेगा, ठीक है, तो वो पैची अपीयरेंस आएगी, ठीक है। वैसे कर तो वर्कशॉप वाले सही देते हैं, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होती, बट फिर भी कभी इंश्योर्ड को तो ऐसे ही लगता है ना, जब नया नया हो रहा है तो वो कह रहा है कि मैंने तो इंश्योरेंस करवाई है तो मुझे सारा क्लेम दो, सारी गाड़ी पेंट करवाओ। तो ऐसा नहीं होता। तो जो एडिशनल कॉस्ट रहेगी, ठीक है, तो वो कस्टमर के ही जेब से जाएगी, ठीक है। मीन्स के जो इंश्योरेंस कंपनी है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसको इंडेमनीफाई करेगी, ना कि कार की मेंटेनेंस करेगी। जो मेंटेनेंस है वो इंश्योर्ड का ही राइट है और कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जो ये हमारी पॉलिसी है वो सिर्फ इंडेमनीफाई करेगी, जितना उसका नुकसान हुआ है तो उसी को कवर करेगी।